मुक्त सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के समकालीन भारत अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 हमारा कृषि से संबंधित है। कृषि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज इस अध्याय में। और ये कृषि है जो परंपरागत रूप से प्राचीन समय से की जा रही है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है। और इस कृषि के बारे में हम जानकारी देने से पहले कुछ परंपरागत कृषि के बारे में समझेंगे। जैसे भारत में कृषि परंपरागत तरीके से की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। विश्व में भारत दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले नंबर पर जनसंख्या में चीन है। तो चीन की जनसंख्या लगभग 1.40 अरब के पास है और भारत की जनसंख्या उसके समकक्ष ही पहुंच चुकी है। 1.35 अरब के पास जनसंख्या है। तो परंपरागत कृषि के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। परंपरागत का अर्थ है कि जो प्राचीन समय से मतलब आदिम कृषि की जा रही है, आदिवासियों के द्वारा बहुत प्राचीन समय से कृषि की जा रही है, इस कृषि को हम परंपरागत कृषि कहते हैं। परंपरागत कृषि करने में हम प्राचीन संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी के हल, कुदाल, गैंती, इस तरह के संसाधन। और ये सिर्फ एक परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि की जाती है, इसलिए हम इसे परंपरागत कृषि कहते हैं। और भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। परंपरागत कृषि को जलवायु और क्षेत्र में भिन्नता के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रमुख भागों का वर्णन निम्न प्रकार से है, जिसे आज हम समझेंगे। सबसे पहला भाग आता है इसमें प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक का मतलब है सबसे पहले, जीवन निर्वाह जो हमारा जीवन यापन की दृष्टि से है, अपना परिवार चलाने की दृष्टि से है, उस प्रकार की कृषि इसमें शामिल की जाती है, ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और उनके जीवन को चला सकें या उनका हम पालन पोषण कर सकें। यह कृषि भूमि के छोटे से भाग पर की जाती है। ये जितनी भी लाइनें यहाँ लिखी गई हैं, इसको आप एक विशेषता के रूप में एक लाइन को गिन सकते हैं। कई बार विशेषताएं हमारे परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताएं क्या है? तो इन विशेषताओं को बताने के लिए हम या तो सीधा लिखें या इनको बिंदु वाइज दिखाएं। बिंदु वाइज हमें दिखाना है तो हमने 1 नंबर यदि इसको दिया हुआ है सामान्य भाषा में 1 नंबर, तो हमें उसी भाषा में 1 नंबर नहीं लिखना है। जैसे हमने 1 नंबर लिख के दिखा दिया, ऐसा नहीं करना है। उस 1 नंबर को हम ए के माध्यम से दर्शाएंगे या रोमन संख्या के माध्यम से दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये उपबिंदु कहलाते हैं। तो भूमि के छोटे से भाग पर यह कृषि की जाती है, इसकी एक ये विशेषता है। यह कृषि परंपरागत औजारों, कुदाल, लकड़ी के हल, हंसिया, गैंती, बैलों आदि द्वारा करते हैं। इस प्रकार की कृषि मानसून व मृदा की उर्वरता पर निर्भर करती है। यह कृषि कर्तन दहन प्रणाली पर आधारित है। अब यहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली का अर्थ हम समझ लेंगे क्या है। कर्तन का मतलब हम उसे काटते हैं, दहन का मतलब हम उसे अग्नि से जला देते हैं, प्रणाली का मतलब होता है एक प्रकार की विधि। तो यह कृषि का नाम बन जाता है कर्तन दहन प्रणाली, या हम इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं और झूम कृषि के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसका अध्ययन हम अभी आगे कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, झूम कृषि किसे कहते हैं, इसके नाम के आधार पर ही हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे स्थानांतरित, स्थान का अंतरण हो जाता है, एक स्थान को से कृषि को हटाकर जब दूसरे स्थान पर की जाती है तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि
किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि ये कृषि आदिम प्रकार के लोग करते हैं, आदिवासी लोग करते हैं, जंगलों में करते हैं। इसलिए एक स्थान की कृषि जो होती है, एक स्थान के जंगल को साफ किया जाता है, उसे जला दिया जाता है, जिससे वो राख से वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। उस उपजाऊ मिट्टी के माध्यम से हम उसमें उड़ाई करके फसलों के बीज बो देते हैं। और जब ये कृषि फसल उग जाती है, 1 साल या 2 साल इस क्षेत्र पर कृषि करने के बाद हम उस कृषि का स्थान को बदल देते हैं। इसलिए वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है, क्योंकि पहले वाले स्थान पर, जिस स्थान पर हमने कृषि की है, उस कृषि में उपजाऊ या उर्वरता समाप्त हो जाती है वहां की मिट्टी की। इसलिए हमें अब अच्छी फसल उस कृषि में या उस भूभाग पर प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हमें उसके स्थान को बदलना पड़ता है। इसलिए वह स्थानांतरित कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि जंगल को साफ करके या जला करके एक छोटे भाग पर कृषि करते हैं। 1 या 2 साल बाद वहां कृषि करने के बाद उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर यह कृषि दोहराई जाती है, तो इसे स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। यह कृषि भारत समेत पूरे विश्व में की जाती है, इसलिए भारत में इसके विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग नाम है। विश्व के विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से यह कृषि जानी जाती है। हाँ, तो स्थानांतरित कृषि जो भारत में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रदेश और कृषि का नाम, तो भारत में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। बस्तर, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया नाम से इसे जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू नाम से जाना जाता है और ओडिशा में पामाडाबी नाम से इस कृषि को जाना जाता है। पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट को हम कैसे समझ सकते हैं? ये हमारा जैसे भारत का नक्शा है, इसमें जो भारत में दक्षिण भारत में इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इधर पूर्वी घाट होता है पूर्व दिशा की तरफ, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र ये आएंगे, पूर्वी घाट वाला क्षेत्र ये आ जाएगा। तो पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी
राजस्थान में इसे वाल्वे वाल्वे के नाम से जाना जाता है। यहाँ अपना लगभग राजस्थान आएगा ऊपर जाके, ये दक्षिण का हिस्सा आ जाता है राजस्थान का, और ये थोड़ा पूरब का हिस्सा, यहाँ ये वालरा वालरा के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र भारत के बिल्कुल ऊपर उत्तर साइड में यहाँ हिमालय क्षेत्र है जो चापाकार आकृति में फैला हुआ है, उसे वहां पर पूर्वा नाम से जाना जाता है। इसी कृषि को पूर्वा के नाम से जाना जाता है हिमालय क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में भी झूम कृषि के नाम से जाना जाता है इसे। भारत में हमने स्थानांतरित कृषि के नाम को, विभिन्न नामों को जाना है। उसके बाद विभिन्न देशों में भी इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसी झूम कृषि का नाम मिल्पा है, और वेनेजुएला जो एक दक्षिण अमेरिकी देश है उसमें इसको कोनुका नाम से जाना जाता है। ब्राजील ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है, इसे रोका नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका देश में इसे मसोले नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लदांग नाम से जाना जाता है इसी कृषि को। और उसके बाद जो वियतनाम है, ये एशियाई देश है, पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इस देश में इसे रे नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ये बिंदु हमारा समाप्त होता है। आगे के चैप्टर में हम दूसरा बिंदु पढ़ेंगे। धन्यवाद।